दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कोई भी ज़िला हो या भारत का कोई प्रदेश, अगर राजनीति शुरू होती है तो ज़मीन लेवल से, और ज़मीन लेवल से शुरू होते होते कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कद्दावर नेता बन करके एक खास पहचान बना लेते हैं। और उसी साथ बसपा के एक ऐसे कोऑर्डिनेटर जो बूथ लेवल से आज मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं आजमगढ़ मंडल के, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका पहले स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जाएंगे परिचय थोड़ा सा अपना। हेमंत कुमार मौर्य हमारा नाम है। आजमगढ़ मंडल का सेक्टर प्रभारी हूँ, जिसमें आजमगढ़ मऊ बलिया आते हैं। हाँ जी। अच्छा, तीन जिले देखते हैं आप, जिसमें आजमगढ़ मंडल में आपका आजमगढ़, मऊ और बलिया आता है। जबकि अगर देखा जाए, आप बीएसपी से कोऑर्डिनेटर हैं और कई जगहों पे शुरू से लेकर के आपने मेहनत करता रहा, तो वो कौन सा सफ़र कैसे रहा है आपका? देखिए, सबसे पहले कि बहुजन समाज पार्टी जब हम पढ़ाई करते थे तब से मान्यवर कांसीराम साहब का कार्यक्रम में जाया करते थे। बनारस में कार्यक्रम लग जाए, लखनऊ में लग जाए, तो हम बहुत प्रेरित थे बीएसपी से। उसके बाद संतों, गुरुओं, महापुरुषों का इतिहास भी पढ़ने का मौका मिला। पढ़ने के बाद हमको ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं, एक मिशन और मूवमेंट है। जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि अगर जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आए थे तो आपकी उस समय क्वालिफिकेशन क्या थी, पढ़ाई क्या थी? हमको जब बहुजन समाज पार्टी से लगा हुआ तो हम हाई स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। तब से हमको ये हुआ कि फिर उसको एंटर किए, फिर उसके बाद बीए हमने किया, फिर उसके बाद हमने डिग्रियां हमारी एमए तक हमने एमए किया है, पढ़ाई किया। और लगातार हमको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। उस समय अपने समाज के लोगों को देख के, जो समाज सदियों से, इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा मौर्य समाज का रहा है, लेकिन उसके बाद जो आज ये जैसे हमारी समाज बहुत बड़ा है, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो इतिहास जो दबा हुआ था उसको मान्यवर कांसीराम साहब ने जिंदा किया। मान्यवर कांसी, अगर आप हाई स्कूल किए, इंटरमीडिएट किए, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन किया, एमए किया, फिर आपको राजनीति में आने का एक उद्देश्य क्या रहा कि मुझे राजनीति में जाना है, तो क्या करना चाहिए, किसके क्यों राजनीति में आए? पहला सवाल ये उठता। सवाल ये है कि जैसे हमने जब मेरे पिताजी ग्राम का एक प्रधानी का चुनाव लड़े, दबंगों द्वारा हमको बार बार सताया जा रहा था। उसके बाद हमने जब पढ़ाई लिखाई किया तो इसके बाद हमने राजनीति शुरू किया। राजनीति में संरक्षण प्राप्त हुआ, और जब राजनीति में व्यक्ति चला जाता है तो दूसरा सताने वाला व्यक्ति डरने लगता है। ये खास वजह थी। इसके बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में आए, राजनीतिक क्षेत्र में आए, उसके बाद फिर बीएसपी से आपका साथ जुड़ा और धीरे धीरे बूथ लेवल से आप आज कोऑर्डिनेटर हैं। बताया जाता है कि जिस तरह से बीएसपी में लोग कार्यकर्ता काम करते हैं, कहीं ना कहीं बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर आपकी बात करें तो एक हेमंत कुमार मौर्य और दूसरे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, अब वो नहीं रहे, अब आप हैं, तो आप बसपा के लिए क्या करते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का समय समय पर जो दिशा निर्देश होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उनके दिशा निर्देश बताए हुए काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा मेरे स्वजाति के लोगों को लगभग 100 से अधिक लाल बत्तियाँ दिया। जिला कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया, पिछड़ा वर्ग का उन्होंने अध्यक्ष बनाया पारसनाथ मौर्य जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा जी को मंत्री बनाया, धर्म सिंह सैनी जी को बनाया, विनय शाक्य जी को विधायक बनाया। इस तरीके से तमाम लोगों को, और हमारे जनपद में खुद लोगों को जिला कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया, आजमगढ़ बनाया। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा का पद था, न समाजवादी पार्टी में रहा न भारतीय जनता पार्टी में रहा। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, बहन जी बसपा की जो मुखिया हैं, सुप्रीमो, वो लगातार मंडल जा रही हैं, और लोग फिर भी लोगों का कहना है कि नहीं, इस बार तो सपा की लहर है, बसपा भले ही कितना भी दौड़े लेकिन बसपा कुछ होने वाला नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं?
2006 में जब बहुजन समाज पार्टी की भाईचारा बनाओ बहुजन समाज पार्टी की जब शुरुआत किया तो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी। मीडिया कभी भी ये नहीं दिखाती कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है। जी। आपने पहले चुनाव देखा होगा, जब ये पहला वाला जब पोलिंग जब शुरू हुआ, प्रथम चरण का जो वोट पड़ा, तो उसमें कोई दिखा रहा था 13, कोई दिखा रहा है 7, लेकिन जैसे ही जैसे पोलिंग और जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से वोट पड़ा है, उसमें आपने देखा कि अब लगातार मीडिया की मजबूरी होगी, बहुजन समाज पार्टी की भीड़ दिखाने लगे। बहुजन समाज पार्टी के लोग काम करने वाले लोग हैं, वो लोग चट्टी चौराहे पर अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जब हाथी की बटन दबाता है, जब विधायक बना देता है, गवर्नमेंट बन जाती है, तब मीडिया को भी दांत खट्टे हो जाते हैं। एक चीज़ और देखा जाता है कि जब बसपा में लोग विधायक बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं तो कुछ ही दिन बीतता है या कुछ ही साल बीतता है, फिर इसके बाद लोग भागना शुरू कर देते हैं। देखिए, विधायक और मंत्री, माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहा करते थे, विधायक एक साधन है जिससे हमको हक और हिस्सेदारी साझेदारी मिल सकती है। वो अपना काम बना लेते हैं, समाज को धोखा दे के चले जाते हैं। लेकिन समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने जिनको मंत्री बनाया, जिनको विधायक बनाया, उनका आज हस्त्र देख लीजिए किस हस्त्र पर है वो। एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी इस बार? बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आजमगढ़ में कल जो संबोधन हुआ, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम से हवा चली है, पूर्व में सबसे काफ़ी हम लोग सीट जीतने जा रहे हैं और सभी जात धर्मों मजहबों को ध्यान में रख के बहुजन समाज पार्टी ने टिकट का बंटवारा किया है। एक सवाल और उठ रहा है कि लोगों के माइंड में चल रहा है कि बीजेपी के साथ बहन से मिली हुई है, क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? बहुजन समाज पार्टी की नेता किसी भी दल से मिली नहीं है। आप देखे होंगे, बहुजन समाज पार्टी के नेता ने प्रेस वार्ता करके साफ किया, किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी किसी दल से नहीं मिली है। हमारे नेता पर खुद विश्वास है, हम लोग खुद काम कर रहे हैं, ग्रास रूट के कार्यकर्ता लगे हैं। मोहम्मदाबाद में खुद हम सीट जीत रहे हैं, घोसी में जीत रहे हैं, मधुबन में जीत रहे हैं, मऊ की सीट जीत रहे हैं, जहां हमको मौका मिल रहा है रसड़ा की सीट जीत रहे हैं, हर जगह हम सीट जीत रहे हैं। बहन जी ने मिली किसी के दल से नहीं। बहन जी ने प्रेस वार्ता करके कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी दल से मिला हुआ नहीं है। अफवाह हमें वीडियो लोग चला रहे हैं, अफवाह कर रहे हैं मीडिया के लोग। वो लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कहा है, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता खुद सक्षम है और हमारे नेता खुद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। एक विचार लोगों के माइंड में भी बना हुआ है कि जब बहन जी जब भी आती हैं, सरकार में आती हैं, तो वो खास करके मूर्तियों पे काम करती हैं। जैसा अभी आप देखे होंगे लखनऊ में पार्क बना, तो ये सब मूर्तियों पे अक्सर उनका देखा जाता है कि मूर्तियों पे काम करती। तो क्या सच में बहन जी मूर्तियों पे काम करती हैं, किसी और भी पार्टियां मूर्तियों पे काम करती है, इसका क्या कहना है? हमारी नेता का साफ कहना था, मूर्ति पर जो काम हुआ वो हो गया, अब कोई काम नहीं होगा। और बहुजन समाज पार्टी ने संतों गुरुओं महापुरुषों की मूर्ति लगाया है। जो सदियों से पिछड़ी जात के लोग वोट देने की मशीन थे, उनके महापुरुषों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बता दूं, 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति लगी, चाइना से लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंगवा के लगाया, उस पर उंगली नहीं उठी। बहुजन समाज पार्टी का निजी तो सामाजिक परिवर्तन स्थल नहीं है। उसका जो पैसा आता है, वसूली का पैसा जो आता है, जो लोगों से मिलता है टिकट का पैसा, वो तो राजस्व खाते में जाता है। और लोग भी बनाए, लोहिया पार्क भी बना, इस देश के अंदर बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े मूर्तियाँ लगी, कोई नहीं उठाया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय कांशीराम साहब जो भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, इन लोगों की मूर्तियाँ लगाए। जो पिछड़े समाज के, शोषित समाज के महापुरुष हैं, उनकी उन्होंने मूर्तियाँ लगाया, और मूर्ति लगाना कोई अपराध नहीं है। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि जैसे कि सभी मौर्य समाज के लोग चले गए हैं और आप ही एक अकेले टिके हुए हैं, क्या होगा आपका? बहुजन समाज पार्टी के नेता पर विश्वास है। हमको बनना बहुत ज़रूरी नहीं है। हमारे समाज को भागीदारी और हिस्सेदारी साझेदारी बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक चुनाव में, यही नहीं, यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी ने
राष्ट्रीय महासचिव बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, बिहार में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, आपके सतना में सांसद बनाया था, वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने तो मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा को काफ़ी मात्रा में पार्टी में या एमपी एमएलए मंत्री विधायक सांसद तमाम बनाया। तो हमको बनने की लालच नहीं, मिशन के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। जो होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। कोई बनने की हमको बहुत जल्दी नहीं है कि हम बन जाएं, हमारे समाज के लोग बने। समाज की जो गतिविधि है, समाज में जो रुकावट है, उसको धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी हम लोगों के काम बहुत तगड़ा हुआ बीएसपी सरकार में। एक सवाल आखिरी आपसे सवाल करेंगे कि जब हम लोग ज़मीन पे निकलते हैं तो लोगों का कहना होता है कि बहन जी कभी बोलती नहीं है। दूसरा सवाल उठता है कि बहन जी कभी दिखाई नहीं देती है। और आज एक और नेता आया है जो बहुत तेज़ी से उभरा हुआ है, आप तो पता ही होगा उनके बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सच में बहन जी नहीं बोलती हैं या बहन जी बोलती हुई कोई दिखाना नहीं चाहता? बहुजन समाज पार्टी के नेता एक एक मामले पर ट्वीट करके, प्रेस बुला के, बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके पास बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता हैं जो किसी भी घटना पर हम सभी लोग पहुंचते हैं। अभी आप हल्दे मऊ में घटना हुई थी, वहाँ हमारे पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आए थे। हम लोग हर मामले पर बहन कुमारी मायावती जी की निगाह रहती है और वहाँ सभी कार्यकर्ता पहुँचते हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में संगठन है, पूरे देश में विधायक एमपी एमएलए जीतते हैं। इस नाते बहुजन समाज पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बहन जी के निर्देश पर वहाँ पहुँचते हैं। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी तो अभी दिखाई नहीं रही कि नहीं, अब चुनाव चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी को दिखा नहीं रहे हैं मीडिया के लोग। मीडिया के लोगों को तो दिखाना चाहिए। आजकल के जो रैली हुई है संविदा में, जो रैली हुई उसमें लाखों से ऊपर तादाद में लोग थे, लेकिन हमने देखा कि एक भी राष्ट्रीय चैनल नहीं दिखा रहा है। भीड़ तो हमारे पास है, लोगों के पास तो वोट नहीं है, और हम तो 21% के बाद शुरुआत करते हैं, तो सबसे काफ़ी वोट तो हमारे पास है। सर्व समाज के लोग इसमें जुड़े हैं, सर्व समाज की भागीदारी है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि आप बहुजन समाज पार्टी का जो पहले आपके ये हुआ करता था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बात हुआ करती थी, आज बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहते हैं। कांसीराम साहब ने भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही थी। तो और एक अलग पार्टियों में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की जाती है, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहाँ तक सही रहेगा? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता जब 2007 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत लोग शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री की। वो लोग उत्तर प्रदेश की जनता की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हमारी नेता जब शपथ लेती हैं तो गारंटी लेती हैं कि इस प्रदेश के अंदर अमन, चैन, खुशहाली और सभी जात धर्मों मजहबों की सुरक्षा की गारंटी बहुजन समाज पार्टी लेती है। तो इसलिए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बहुजन समाज पार्टी का नारा है। एक सवाल और आपसे आखिर रहेगा, ये पूछ जानना चाहते हैं कि आज देखा जा रहा है, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, एक सच्चे सिपाही हैं, और कई सालों से क्या आपने शुरुआत की तो यहीं से शुरुआत की थी और अभी तक उसी में है और लगे भी हुए हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारी पार्टियां देख रहे हैं कि सपा कुछ ऐसे वादे कर रही है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो कुछ ये करें कुछ वो करें, कि जहाँ तक सारी पार्टियां अलग अलग मुद्दे को लेकर के अपना घोषणा कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी की ऐसी भी कोई घोषणा नहीं दिखाई दे रही। बहुजन समाज पार्टी का जो भारतीय संविधान वही घोषणा पत्र है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बनी थी, तो आप देखे होंगे इस पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती किया। जिनकी शिक्षा मात्र हाई स्कूल और कक्षा 8 पास पर लोग हुए, उनको राजकीय कर्मचारी का दर्जा बहन कुमारी मायावती ने दिया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक भी नौकरियां ऐसी नहीं है कि जो कोर्ट में गई हों, चाहे पूर्व की समाजवादी सरकार रही हो या बीजेपी सरकार रही हो। यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है, वहाँ कोर्ट में मामला चला जाता है, वहाँ जातिवाद का मामला उठता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार होती है तो सर्व समाज के बारे में बहुजन समाज पार्टी काम करती है और ग्रास रूट पर
जमीन स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की नेता काम करती हैं। उन्होंने महामाया पेंशन का काम किया। उन्होंने सावित्रीबाई फूले शिक्षा में जो 25,000 रुपया और एक साइकिल मिलती थी, उसमें सर्व समाज के लोगों को, ये नहीं कि एक समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को सम्मान मिला। बहुजन समाज पार्टी ने जितना काम किया 5 साल के अंदर, उतना पूर्व की कोई सरकार आई है या रही हो या पूर्व में रही हो, वो नहीं कर पाएंगी। हमारी नेता माननीय कांसीराम शहरी आवास बनाया और उसमें गरीबों को आवास मिला। उसके बाद अंबेडकर गांव हुए और सर्व समाज के लोगों के बीच काम हुआ है। दोस्तों, उम्मीद कई तरह के हैं। अगर आप सोच रहे हों कि बीएसपी को वोट ना दें, तो आपको बता दें कि वोट ना देने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि बहन जी कभी घोषणा नहीं करती, वो अपने काम पर विश्वास करती है।